नमस्कार दोस्तों। 2026 के भारतीय क्रिप्टो बाजार पर हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, डिजिटल एसेट्स ने पिछले कुछ सालों में फाइनेंस की दुनिया में लिटरली तहलका मचा रखा है। तो आज का हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है, भारत में क्रिप्टो निवेश के लिए एक एकदम कंप्लीट गाइड। आज हम जानेंगे कि कैसे पोर्टफोलियो बनाने का 50-30-20 नियम काम करता है, 30% टैक्स और 1% टीडीएस के क्या पंगे हैं, सुरक्षा के लिए लेजर जैसे हार्डवेयर वॉलेट्स का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है और टॉप एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंजों का चुनाव कैसे करें। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि एक स्मार्ट और सुरक्षित क्रिप्टो पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। अब सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल जो हर नए इन्वेस्टर के मन में आता है, क्या 2026 में सच में क्रिप्टो में पैसा लगाना सेफ है? बाजार के इस भयंकर उतार चढ़ाव को देखकर डर लगना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन सच कहूं तो सेफ्टी का जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं होता। सेफ्टी एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। अगर बिना समझे पैसा लगा दिया तो वो गैम्बलिंग है, जुआ है। लेकिन अगर सही रूल्स, सॉलिड रिसर्च और डाइवर्सिफिकेशन के साथ मैदान में उतरें तो यही मार्केट वेल्थ क्रिएट करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल बन सकता है। तो आज के इस एनालिसिस को हम 5 आसान स्टेप्स में डिकोड करेंगे। पहला, द रियलिटी चेक। दूसरा, द इंडियन रूल बुक। तीसरा, द सेफ हार्बर। चौथा, द मास्टर प्लान। और आखिर में द लॉन्ग गेम। चलिए सीधा पहले पॉइंट पर जंप करते हैं। सेक्शन 1, द रियलिटी चेक, यानी क्रिप्टो मार्केट की उस अस्थिरता या वॉलेटिलिटी का डटकर सामना करना। देखिए, क्रिप्टो मार्केट किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है, और ये 50% का नंबर आपको यही बता रहा है। पिछले 17 सालों के क्रिप्टो इतिहास को देखें तो बिटकॉइन जैसी सबसे मजबूत एसेट का भी 50% तक गिर जाना कोई नई या अचरज वाली बात नहीं है। शेयर बाजार में अगर 10% की गिरावट आ जाए तो लोग पैनिक करने लगते हैं, राइट? लेकिन क्रिप्टो में 50% के क्रैश को एकदम नॉर्मल करेक्शन माना जाता है। जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इसे मार्केट साइकिल का एक हिस्सा मानते हैं। इसीलिए सबसे पहला रूल यही है, पैनिक सेलिंग से बिल्कुल बचना है। सेक्शन 2, द इंडियन रूल बुक, मतलब टैक्स और कंप्लायंस। ग्लोबल मार्केट के साथ साथ हमें अपने देश के रूल्स भी तो समझने होंगे ना। 30%, ये एक ऐसा नंबर है जिसे भारत के हर क्रिप्टो इन्वेस्टर को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना चाहिए। इंडिया में क्रिप्टो से आप जो भी मुनाफा कमाते हैं उस पर सीधा सीधा 30% का टैक्स लगता है, कोई इफ या बट नहीं। मतलब अगर आपने डिजिटल एसेट बेचकर कोई प्रॉफिट बनाया है तो उसका 30% हिस्सा आपको टैक्स के रूप में सरकार को देना ही होगा। तो जब भी आप अपने रिटर्न्स कैलकुलेट करें, इस रूल को कभी मत भूलिए। और हाँ, प्रॉफिट पर टैक्स के अलावा एक और रूल है, हर सिंगल ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों? दरअसल इसका मेन पर्पस है गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री को इन क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने में मदद करना। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये 1% टीडीएस बहुत जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये अमाउंट फाइनली आपके टैक्स के साथ एडजस्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द सेफ हार्बर, यानी आपके एसेट्स के लिए सही प्लेटफॉर्म्स और उनकी सिक्योरिटी। अब सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट करना कहां है। ये डिसीजन बहुत क्रूशियल है। इंडिया में ज़ेप्पे, कॉइनडीसीएक्स, मड्रेक्स और वजीरेक्स जैसे टॉप एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंजों को चुनना ही सबसे सुरक्षित ऑप्शन है। यहां एफआईयू का मतलब है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो सिक्योरिटी का गोल्डन रूल बस यही है, अपना अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज पर ही खोलें और अपनी केवाईसी हमेशा पूरी रखें। किसी भी अनजान या रैंडम एक्सचेंज के चक्कर में पड़ना बहुत भारी पड़ सकता है। अब हम सिक्योरिटी पर इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं, जरा इस नंबर को देखिए। सिर्फ 2024 में ग्लोबल लेवल पर हैकर्स ने एक्सचेंजों से $3.7 बिलियन की भारी भरकम रकम चुराई है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों। ये हमें साफ साफ याद दिलाता है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, सिक्योरिटी में अगर जरा सी भी चूक हुई तो उसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो जब आपके पास एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो जाए तो अपनी सिक्योरिटी को एक लेवल ऊपर ले जाना बहुत जरूरी है। अपने सारे बड़े फंड्स को एक्सचेंज पर ऐसे ही छोड़ देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपनी किसी बहुत महंगी कार को सड़क पर चाबी लगाकर छोड़ देना। इसके बजाय लेजर या ट्रेजोर जैसे हार्डवेयर वॉलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये उस कार को एक बहुत ही सुरक्षित प्राइवेट गैरेज में पार्क करने जैसा है। छोटे मोटी ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज ठीक है, लेकिन आपकी बड़ी होल्डिंग्स हमेशा एक हार्डवेयर वॉलेट में ही सिक्योर होनी चाहिए। सेक्शन 4, द मास्टर प्लान। अब बात करते हैं उस खास स्ट्रैटेजी की, यानी 50-30-20 का रूल।
एक वाकई कामयाब क्रिप्टो पोर्टफोलियो का जो असली मास्टर प्लान है ना, वो यही 50-30-20 रूल है। इसे आप एक बहुत ही बैलेंस क्रिकेट टीम की तरह समझ सकते हैं। टीम में सबसे पहले हमें चाहिए कुछ ऐसे भरोसेमंद खिलाड़ी जो पूरी पारी को संभाल सकें। ये हैं आपके 50% ब्लू चिप्स। फिर हमें चाहिए कुछ बढ़िया ऑलराउंडर्स जो तेजी से रन बना सकें। ये हैं 30% लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन्स। और आखिर में वो 20% हिस्सा आक्रामक पावर हिटर्स का है, जो रिस्की तो बहुत हैं, लेकिन अगर चल गए तो पूरा गेम पलट सकते हैं, यानी स्मॉल कैप या मीम कॉइन्स। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। आपके पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा ब्लू चिप्स में होना चाहिए, यानी बिटकॉइन और इथीरियम। इन्हें आप क्रिप्टो मार्केट का सोना और चांदी मान सकते हैं। मार्केट कितना भी गिरे, ये डटकर खड़े रहते हैं। अगला 30% आप लार्ज कैप कॉइन्स जैसे सोलाना या बीएनबी में डाल सकते हैं, जिनकी ग्रोथ थोड़ी तेज होती है। और जो बाकी 20% बचा है, उसे आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले स्मॉल कैप कॉइन्स में लगा सकते हैं। ये सटीक बैलेंस आपके पोर्टफोलियो को हर तरह की मार्केट कंडीशन में फ्लेक्सिबल बनाए रखता है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिससे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपके टोटल इन्वेस्टमेंट फंड का मैक्सिमम 20 से 25% ही क्रिप्टो में होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप महीने का 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें से सिर्फ 2,000 या 2,500 रुपये ही क्रिप्टो में जाने चाहिए। बाकी का पैसा एफडी या म्यूचुअल फंड्स जैसे सेफ ऑप्शंस में होना चाहिए। देखिए, क्रिप्टो एक हाई रिस्क एसेट क्लास है, इसलिए इसमें सिर्फ वही पैसा लगाएं जिसके डूबने से आपकी डेली लाइफ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर कोई असर ना पड़े। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, द लॉन्ग गेम, यानी एसआईपी और मार्केट में टिके रहना। मार्केट की वॉलेटिलिटी को बीट करने की सबसे कारगर और अचूक स्ट्रैटेजी है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, या जिसे हम आम भाषा में एसआईपी कहते हैं। इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, हर महीने निवेश के लिए एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए। दूसरा, मार्केट का प्राइस चाहे जो भी चल रहा हो, बिना चूके कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहिए। और तीसरा, ऐसा करने से लॉन्ग टर्म में आपकी कॉस्ट अपने आप एवरेज आउट हो जाएगी। बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स भी मार्केट को कभी टाइम नहीं कर पाते, इसीलिए एसआईपी के मैजिक पर भरोसा करना ही सबसे स्मार्ट मूव है। पोर्टफोलियो मेंटेन करने का एक और मास्टर रूल है, हर 3 से 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना। जैसे हम अपने बॉडी का रेगुलर चेकअप करवाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अपने इन्वेस्टमेंट्स का भी चेकअप करना चाहिए। जो कॉइन्स 2-3 गुना पंप हो गए हैं, उनमें से थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उस पैसे को वापस बिटकॉइन या इथीरियम जैसी सेफ एसेट्स में शिफ्ट कर दीजिए। और जो कॉइन्स लगातार लॉस दे रहे हैं, बिना इमोशनल हुए उन्हें पोर्टफोलियो से कट कर दीजिए। ये रेगुलर मॉनिटरिंग लिटरली गेम चेंजर साबित होती है। अब एक कड़वी सच्चाई, जहां मोटा पैसा होता है, वहां स्कैमर्स भी बैठे होते हैं। अगर कोई भी टेलीग्राम ग्रुप या व्यक्ति आपसे ये दावा करे कि वो 2 महीने में आपका पैसा डबल कर देगा, तो तुरंत समझ जाइए कि वो पक्का स्कैम है। इन फेक एयर ड्रॉप्स, सोशल मीडिया के अनजान लिंक्स, प्ले स्टोर पर मौजूद नकली वॉलेट ऐप्स और पंप एंड डंप स्कीमों से खुद को कोसों दूर रखिए। किसी के कहने पर पैसा मत लगाइए। कोई भी कॉइन खरीदने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। इस पूरे गाइड के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। इतनी ज्यादा अस्थिरता, हैकिंग के रिस्क और सख्त नियमों के बावजूद क्या डिजिटल एसेट्स सच में फ्यूचर की इकोनॉमी का बेस बनेंगे? आज दुनिया के सबसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और ईटीएफ्स इसमें करोड़ों अरबों डॉलर लगा रहे हैं। ये इस बात का बहुत बड़ा इशारा है कि ये टेक्नोलॉजी कहीं जाने वाली नहीं है, ये यहीं टिकने के लिए आई है। और शायद ये तो बस एक शुरुआत है। इस पूरे एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी रिसर्च हमेशा करते रहें, मार्केट में डिसिप्लिन बनाए रखें और स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करें।